नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी चल रहा है पितृपक्ष। अगर पितृपक्ष के दौरान आप गीता के 7वां श्लोक सुनते हैं तो निश्चय ही आपको फल मिलेगा। वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ दोष माने जाते हैं जिसकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती। आपको बता दें कि ऐसा ही एक दोष पितृदोष माना जाता है, जिसके कारण मनुष्य को भाग्य का साथ नहीं मिलता, साथ ही जिंदगी भर उसे संघर्ष करते रहना पड़ता है। करियर और व्यापार में बार बार असफलता भी हाथ लगती है। साल 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा, यानी यह 15 दिन का रहेगा। इसमें तर्पण और पिंडदान करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए जानते हैं इसका अध्याय और महत्व। 7वें अध्याय का महत्व। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान गीता का 7वां अध्याय यानी पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। इस अध्ययन का नाम है ज्ञान विज्ञान। इस योग का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय का आप खुद नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी पाठ करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझमें अनन्य भाव से मन को स्थिति करके मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संचय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए एक परम ज्ञान का अनुभव सहित कहूँगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में एक संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के प्रयत्न के पश्चात मनुष्य में से भी कोई मुझसे तत्व रूप में साक्षात्कार सहित जान नहीं पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ रूपी अपरा प्रकृति यानी माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप प्रवृत्ति तथा आत्मा जानने का प्रयत्न कर। इसके द्वारा जीवन में संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृति को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय मात्र हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जिस प्रकार माला में मोती धागे आश्रित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ में ही आश्रित है। वह मुझे प्राप्त होते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी यहाँ तक मैं ही हूँ। समस्त वैदिक मंत्रों में से ओंकार मैं ही हूँ। आकाश में ध्वनि और मनुष्यों की चाल तथा जीवन का पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों के तप के समान मैं ही हूँ। हे पार्थ, तू मुझको सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का बलवान तथा कामना रहित और आसक्ति रहित बल मैं ही हूँ। सब प्राणियों में धर्मानुसार विषय जीवन हूँ। प्राणियों के 3 तत्व सत्व गुण, रज गुण और तम गुण में उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उसके अधीन नहीं। प्रकृति के इन 3 गुणों में उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों में अतीत मुझ पर
अविनाशी को नहीं जान पाते। यह 3 दिव्य गुणों में मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव माना जाता है, और यह है भी। परंतु जो मनुष्य मेरे शरण में आ जाते हैं, मैं उनकी माया भंग करके उन्हें दिव्य दर्शन देता हूँ। मनुष्य में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख व्यक्ति लोग मेरी शरण नहीं करते। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले व्यक्तियों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आर्थ दुख से निवृत्त रहने वाले, अनार्थी, धर्म संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी, जो मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। परंतु बचे हुए संपूर्ण भक्त वे अपने अहंकार में ग्रस्त रहते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्धि भक्ति करता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को अनंत प्रिय होता है, वह मुझे अनंत प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार भक्त उदार हृदय वाले, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, मुझ में ही वह विलीन होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त होता है। मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर मुझसे ही वह स्थिर जुड़ा रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण चाहता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसे में महान अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन व्यक्तियों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका होता है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पुनर्जन्म के अर्जित हो जाते हैं। संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों में वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक दुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है। उसकी वजह से कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है। वे सभी तो एक बस मात्र माध्यम है, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले लोगों को क्या पता वह फल के क्षणिक होने के बारे में, और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होती है, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अनंतरा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित करता रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख व्यक्ति मुझे अजन्म अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल हूँ, मैं ही वर्तमान, मैं ही भविष्य, जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे श्रेष्ठ मनुष्य, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष आदि की भावनाओं में मोह के कारण ग्रसित हैं। मैं इन्हें पुनर्जन्म के चक्र में बांधे रखता हूँ, परंतु जिस मनुष्य ने मेरे पूर्व जन्मों के और उसके जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति और मोह माया से दंडों को मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धा अवस्था और मनुष्य में मुक्ति पाने के लिए या मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह जानता है। जो मनुष्य मुझसे अधिभूत होता है, वह अधिदैव संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ यानी संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है। जिसका मन निरंतर मुझसे स्थिर रहता है, वह मनुष्य के समय में ही मुझे जानता है।
फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। धन्यवाद।